भैया आपकी पूरी समस्या क्या है? समस्या भैया ऐसा कुछ नहीं है। जो बंजर ज़मीनें हैं, जो क्या बोलते हैं ग्राम सभा की होती हैं, इन्हीं ज़मीनों को हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं, उन्होंने इसको बाहरी लोगों को बेचा है। और इसकी वजह से यहाँ जो नाला वगैरह था वो सब बंद करा दिया गया। काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ थे, सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे आम महुआ के, वो सारे पेड़ वगैरह सब कटा दिए गए हैं। अभी जो मकान बनने बाकी हैं उनके लिए तो पूरा बाग ही कट जाएगा फिर ये, क्योंकि यहाँ एक ही बगीचा है पूरे चरनी ग्राम सभा में हम लोग के साइड में। इसके अलावा कोई दूसरा बगीचा हमारे यहाँ है नहीं। कौन सा ग्राम सभा? ये चनैनी ग्राम सभा है। यहाँ प्रधान जी का नाम क्या है? हमारे श्री रितेश तिवारी जी। तो ये ग्राम सभा की जमीन बेच रहे हैं? हाँ जी हाँ, इसमें कुछ लोगों की शायद नंबरी जमीनें भी हैं और बाकी हमारे यहाँ ग्राम सभा की जमीनें हैं। टोटल ये जो है यहाँ पे आपकी भी जमीन है? हमारी जी, जमीन हमारी जमीन उस उधर पीछे साइड में है और हमारी जमीनें आगे हैं। प्लस आगे पूरी मेरी जमीन है आगे भी। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया था कि भाई ग्राम सभा की बंजर जमीनें जो है अगर आप देते हैं किसी को तो ग्राम सभा के लोगों को दीजिए, क्योंकि यहाँ बाहरी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि अब यहाँ के कोई है नहीं, कोई बड़ोकर से आया है, कोई गुंडा से आया है, कोई कहीं से आया है। उन लोग को यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह क्या दी है, पट्टा दिए, मुझे नहीं मालूम है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि आप हरे भरे जो पेड़ कटवा रहे हैं, पुराने पेड़ हैं, 100 साल पुराने पेड़ हैं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि पेड़ तो वैसे भी नहीं बचे हैं। हमको भी धमकी दी है कि अभी कटवा लो, नहीं तो हम कटवा के इसको बेच दें। हमारा ये बहुत पुराना बगीचा है, करीब नाले की बात करें आप, ये करीब 150 साल पुराना नाला है ये, जो कि हमारा जो बिला चौराहा है वहाँ पे शुरू होता है, मुगलहवा एक नार है, वहाँ पे जाके मिलता है, पूरा गंगा जी में। अब आज इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नक्शे में नाला नहीं है, नाले के ऊपर आप लोग जैसा देख सकते हैं पूरा निर्माण हुआ है नाले के ऊपर में। और आप देखिए ये जो पेड़ है ये निर्माण के अंदर पेड़ आ रहे हैं, तो ये तो पेड़ तो कटने ही कटने हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ गाँव में आप शादी भी है, देखिए जो उन्होंने शौचालय भी बंद किया है, ताला लगा हुआ है। देखिए कोई शौचालय बना है लगभग ये लेकिन बंद ही रहता है। वो 2 साल से वो प्रधान बने हैं, कोई बात अगर होती है, कोई बात कही जाती है। ये देखिए ये नाला जो अभी बनाए थे ना, इसको तोड़ रहे हैं। देखिए अभी इसको तोड़ के सिर्फ यहाँ की साइड किसी को दिए हैं, क्या है ये मालूम नहीं है सही तरीके से हमको। और इसके लिए हम लोगों ने तहसील में, कल तहसील दिवस था, हम लोगों ने वहाँ भी एप्लीकेशन दिया है। और उनका तो कंप्लेंट किया गया है। क्या आश्वासन मिली है? उन्होंने उसको जो है बोला कि आपके जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन उसके पहले वो ये चाहते हैं प्रधान जी कि यहाँ पे रास्ता बना ले, जो है जो लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है उनके लिए रास्ता उनको निकालना है। तो वो आगे से रास्ते के लिए हम लोग का भूमधरी जमीन से रास्ते के लिए बोल रहे थे। हम लोगों ने उसके लिए मना किया, लेकिन वो अपने स्तर से जबरदस्ती स्तर पर अपना निकालना चाहते हैं। क्या मसला है वही दबंग है भाई, प्रधान भी हैं, पहले जो पैसे वाले भी हैं, दबंग तो है, रास्ता ले रहे हैं वहाँ जबरदस्ती। उसके अलावा जो है कुछ नहीं होता, नहीं होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग 15 दिन से दौड़ रहे हैं, कहाँ कुछ हुआ? हमने तहसील में भी दिया, हमने थाने में दिया, हमने हर जगह दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। आश्वासन मिला है, उसके उपरांत हम लोग बैठे हैं। अब आगे क्या होना है ये तो भगवान जाने, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल कि हम लोग का जो मेन मकसद था कि यहाँ पे जो बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, इतनी बढ़िया ये बगीचा थी, बच्चे खेलते थे यहाँ पे, किसी की शादी ब्याह पड़ती तो यहाँ पे लोग शादी ब्याह अपना अरेंज कर लेते थे। यहाँ पे पानी पूरा बहता था। अब तो बारिश कम होती है, पहले तो बारिश ऐसी होती थी कि यहाँ पे 4 फीट ऊपर पानी जाना पड़ता था, इतना पानी। अब यहाँ जब नाला ही बंद हो गया, अगर कभी बारिश होगी तो पानी का रास्ता तो। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं ग्राम सभा चनैनी का सदस्य निवासी हूँ। और बाकी अब इसके लिए हमने प्रधान के लिए कई बार बोला है। जैसे कि आपके ग्राम सभा की जमीनें बेची जा रही है, तो इससे आपको क्या कहना है? सर ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, गलत हो रहा है, क्योंकि ग्राम सभा की जो बंजर जमीनें हैं वो ग्राम सभा के लोगों के लिए है जो कि भूमिहीन हो। और यहाँ के सर किसी का ना तो नया बसाया जा रहा है, जब और आधार कार्ड में नाम डलवाया जा रहा है, जहाँ की भी उधर से कटा नहीं। अभी देख रहे हैं आपकी निर्माण चालू हो रहा है बहुत तेजी में। ये 17 बिस्ता जो है बंजर जमीन थी और बगीचा भी दर्ज है, इसमें जो है पेड़ भी कटवाया जा रहा है, लोगों को लाके बसाया जा रहा है, जो कि गाँव सभा के है नहीं। तो हमने इसके लिए सर SDM को भी किया था, ADG साहब के पास भी गए थे, तो ADG साहब ने जो है आश्वासन दिया था कार्रवाई करेंगे। और नाला आप देख रहे हैं जैसे कि ये नाला जो है यहाँ से नाला निकलते हुए ये सीधा मनैया घाट जाता है, बहुत बड़ा, जो कि पूर्व प्रधान थे। तो हर साल नाले की सफाई होती थी कि ताकि पानी रुके ना, गांव में पानी चढ़े ना। तो ये सर नाला जाम करके आप देख सकते हैं कि नाले के ऊपर निर्माण करा दिया गया है, मतलब प्लाटिंग चल रही कर रहे हैं। ये धीरू तिवारी प्रधान है, नेपाल की मदद से जो है
ले दे के ये सब काम लेखपाल का करवाए। नाम बताइए। लेखपाल है मिश्रा जी, नागेंद्र मिश्रा जी हैं। अपना ले दे के मोटी रकम पे अभी हमारे पड़ोस में भी एक जो है वो अभी 4-5-6 साल से बसे हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने उनका पट्टा नहीं हुआ है, तो धमकी दे रहे हैं 1 लाख रुपया आप हमको दीजिए और नहीं तो इसको हम गिरवा दें, खाली करवा दें। तो वो भी है नहीं, कहीं दावत में गए हैं, उनका घर है, उनका नाम है रियाज अहमद। डर रही है बयान देने। औरत भी डर रही है क्योंकि वो दबंग हैं, धमकी देते हैं, ये करवा दूंगा भाई। कोई इसकी शिकायत कहाँ कहाँ आपने दिया है? हमने सर तहसील में दिया है, तहसील एसडीएम साहब को, कल जो है तहसील दिवस थी वहाँ भी दिया, एडीजी के यहाँ दिया है, तो आश्वासन मिला है सर, कार्रवाई नहीं हुई। अभी सुनने में आ रहा है कि प्रधान जी जो है जेसीबी लेके आ रहे हैं, सब रास्ता हमारा जो है उसमें घूमधरी जमीन में जो है रास्ता निकाला जा रहा है जबरदस्ती। और नाप जो है हमारे यहाँ हमेशा उत्तर दिशा से नाप होती है, मगर ये जो है दक्षिण से, जैसे नंबर बाई नंबर होती है तो 28, 29, 30 से नाप होती है ना, मगर ये 31 और 30 से 32 ऐसे डायरेक्ट नाप ले रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है सर, मैं चनैनी ग्राम सभा निवासी। आपका सुनने में आ रहा है कि पेड़ काटा गया है ग्राम प्रधान के द्वारा, तो क्या उसका आपको मुआवजा मिला? नहीं, 1 रुपया नहीं। तो आपने कहीं शिकायत की? नहीं, कहीं नहीं। तो उसका मुआवजा प्रधान जी नहीं दिए, तो आप इसके लिए शिकायत देती। हरा पेड़ था कि सूखा? कई पेड़ थे? एक बच्चा है, 2 काट एक बच्चा है, 2 काट चुके हैं। तो और जब आपने प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी आपको क्या बोले? कहें कि पेड़ कटवाओगी तो उससे ज्यादा तुम दोगी पैसा, यहाँ दोगी वहाँ दोगी, पुलिस आएगी तुमको पकड़ ले जाएगी। स्वयं पेड़ कटवा रहे हैं। या जो बच्चा है तो उसको भी नहीं कोई। ठीक है, आपका नाम क्या है? हमारा रजिया नाम है। गांव चनैनी थाना कौन लगता है आपका? करछना। सिर्फ नाले? ये जो नाला है, नाला कब से है और इसको इस पे रोक कौन लगवा रहा है? ऐसा साहब, ये नाला रहा है हमारे प्रधान करत रहा, लेकिन जब नक्शा देखें तो वही से ठप बना नाला। ये 10 बिस्सा जमीन हम खरीदे, ये जमीन हाँ, बल्कि हमारे पेड़ों पर ही गवा कटवा दिए सब। फिर ऐ हो के हमारे यहाँ सब पेड़ हमारे यहाँ सब, समझे भाई तो हमारे भूधरी जमीन है, समझे। तो यहाँ कहती अपन ऐसे प्लाटी कही अपन करत हैं, हमसे का मतलब बात है, हम हिंदूपुर के निवासी है। ग्राम सभा की जमीन बेच रहे हैं कि ग्राम सभा ये अपनी जमीन बेच रहे हैं? नहीं, ग्राम सभा यहाँ ग्राम एक सभा। धूल उनका ना है। प्रधान जी के यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन ग्राम सभा की जमीन दूसरे गांव के लोगों के हाथों बेच रहे हैं। भाई हम पहचानते नहीं, लेकिन बाहरी हैं यहाँ गरीबन के भाई सब बाहरी बात। तो जैसे आप लोगों के घर का पानी कहाँ जाएगा? अब हमारे घर तो अब आगे बाटे, समझे। ये नाला फिर से बनेगा कि टूटेगा? नाला वो कहत रहे जाने, यही से नाला हम बनवाओ भाई ऐसे सीधा। ये जमीन तो किसकी है? हाँ? ये जमीन किसकी है जिसमें आगे बनवाए? ईटा गड़ाबो हंदरे वहाँ जौन आधे बाटे, यहाँ कहती हमार बाटे, यहाँ कहीं ग्राम सभा बाटे। नहीं तो ग्राम सभा की जमीन पे हाँ नाला बनवाएगा और ऐसा ग्राम तोड़ सभा की देना, जमीन बेच भी तोड़ रहे देना, हैं। बना रहा तोड़ दें। ये ऐसे ही हम निकाला, सीधा नाला मिला। भाई जो कहा था वही सुना जाए और कहा हम शिकायत इसके पहले के प्रधान जी कैसे थे? क्या वो भी ये सब बेचने का कारोबार करते थे? कभी नहीं बात है। अरे हमारा बारात 2-3 जो बारात रोज यहाँ इकट्ठा हो भाई, इतना बड़ी बस्ती बाटे, कुल ही अपन खाना पीना हर चीज के व्यवस्था करते। क्या नाम है आपका? राम बली, हिंदूपुर निवासी है। तो यहाँ पे हमारा घर है, हम हिंदूपुर में है ही है। अब और जो जमीन खरीदे हैं कहाँ, चनैनी में है कि हिंदू? नहीं, चनैनी में जमीन खरीदे हैं। तो ये मतलब किसी के नाम से जमीन थी कि सिर्फ हाँ, जमीन आप ही? भूधरी राम से जीवन रजिस्ट्री है। 9 पेड़ महुआ, 6 पेड़ आम, सब रजिस्ट्री है मेरे पास। प्रधान जी और अभी आपका दे रहे हैं कितना तो आप पेड़ भी बचा उनसे खरीद लीजिए। आपने बात किया जमीन नहीं की? भैया, अभी कितना पेड़ बचा है आपका? हमारा पेड़ 5, एक 6, 2 8, 9 9 10 पेड़। कितने पेड़ काटे गए हैं? 2-3 पेड़ काटा गया और हरोद कटे ना सर, हाँ, टंकी कटा है ना, टंकी
जमा टंकी में कह रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप सराफत जी की जमीन के बीचों बीच रास्ता निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? पत्रकार महोदय, हम आपको बता दें कि ये बात निराधार है, कोई तथ्य नहीं है। माज लेखपाल, कानूनगो और मैं पुलिस के साथ तहसील के अधिकारी आए। अराजी नंबर 230 ग्राम पंचायत चनैनी में है और उसी 230 अराजी में एक मिलजुमला रकबा है, वो की सराफत अली का है। अब उसी हिस्से में अभी नक्शे का फाट बंटवारा नहीं हुआ है, उसी हिस्से में अराजी नंबर 230 ख है जो कि 12 बिस्वा बंजर के नाम से 12 के हिसाब से। तो हमें मेन रोड से 50 फीट अगर विधिक रूप से हमारा निकल रहा है गांव सभा के लिए तो होगा, नहीं अगर निकलेगा 10 फीट निकलेगा, 2 फीट निकलेगा, जो टीम आई है नापेगी, सही उसकी नाप हो जाएगी, सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। जैसे कि आपके ग्राम सभा के कुछ ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि आप ग्राम सभा की जमीन बाहरी गांव वालों के हाथों बेचकर ऐसा कोई बात नहीं है भाई साहब। मैं आपको देखिए बता दूं कि तथ्य के हिसाब से बात होती है। माननीय पत्रकार महोदय, ये सारी चीज़ें निराधार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि मैं CMW का अध्यक्ष हूँ, लेकिन सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जी, कितने वर्षों से बनवाए हुए हैं? ये हमें इस शौचालय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूर्व के प्रधान जी द्वारा बनवाया गया था, इसका पैसा निकाल लिया गया है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पहल को आगे तक भेजिए, जैसे कि जो भी पूर्व के प्रधान अगर गलत तरीके से इसका सरकारी धन का दुरुपयोग किए होंगे तो लिखित तहरीर आप दिलवाइए और उसके आधार पर हमारे सक्षम अधिकारी BDO साहिबान, DM साहिबान उस पर कार्रवाई करेंगे और हम पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे बताएं। आपने पूर्व प्रधान के खिलाफ शिकायत दी? आपको मैं बता दूं कि मैंने किसी भी तरीके से किसी भी प्रधान के खिलाफ शिकायत नहीं दिया है। ताला आपने बंद करवाया है क्या? ताला मैंने नहीं बंद करवाया है। उसको ताला सुनिए, ताला 24 घंटे खुला रहता है। ये तो ताला बंद है। आपके कहने से मैं नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि एक कर्मचारी नियुक्त है, उसकी अटेंडेंस होती है, उसको मानदेय मैं देता हूं। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से माननीय पत्रकार महोदय मैं जान जाऊंगा कि ताला बंद है। वीडियो बनाया है, एक नियम होता है। सुनिए, आज एक सेकेंड आप समझिए। कहने का मतलब ये है कि एक उसका टाइम होता है शौचालय खुलने का, शौचालय बंद करने का, साफ सफाई करने का। इस लिए उसका एक कर्मचारी नियुक्त है। आगे बताएं। हाँ, टाइम आप पता कर लीजिए जो नियुक्त है। नहीं, जो नियुक्त है अगर सरकारी शौचालय एक मिनट, एक आदमी प्रश्न करिए भाई साहब। आपका जो गांव समाज में जो जमीन है वहाँ पे जो पेड़ पौधे अभी हैं, पहले तो ग्रामीणों को सूचना में हुआ है हमें कोई जानकारी नहीं है पेड़ पौधों की, क्योंकि जब हमारे पास और पहली चीज तो सरकारी जमीन बंजर होगी चाहे जो होगी, उस गांव सभा में अगर पेड़ है तो वो गांव सभा का पेड़ होता है। लेकिन हमारी जानकारी में मैंने अभी तक एक भी पेड़ का परमिशन नहीं किया है। जिस रास्ते पर पेड़ आता है, जिस रास्ते पर पेड़ की ढाइयाँ आती हैं, पेड़ की ढाई छटाने का हम कानूनन कर सकते हैं। पेड़ काटने का अधिकार मुझे नहीं है बिना अनुमति के। और आपसे बता दें कि जो पेड़ है मौके पर वो गांव सभा का पेड़ है। आपको ये भी मैं बता दूं कि गांव सभा में पेड़ जो भी चीजें हैं वो गांव सभा का है, ये भी आप जान लीजिए, शायद विधिक हो। बताएं। जो पेड़ कटे हुए हैं जी, वो किसके माध्यम से कटे हैं? हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी? हमें कोई जानकारी, कोई अगर आपके पास साक्ष्य हो पेड़ कटने का तो आप उपलब्ध करा के आप उस वीडियो को आप शिकायत दे दीजिए। माननीय सक्षम अधिकारी महोदय उसकी जांच करेंगे। गांव सभा से पेड़ कट गया, क्या हम लोग रात भर बैठ के ताकेंगे तो है नहीं पेड़? और माननीय वन विभाग महोदय के क्षेत्राधिकारी से आदेश लेकर उन्होंने अपना पेड़ कटाया था। ये साक्ष्य उनके पास माननीय मौजूद है। आगे बताएं। अच्छा, पड़ोस में ही जहां आपका शौचालय है उसके जस्ट बगल में ही आज कोई शादी का फंक्शन रखा है, तो उसमें तो जहां तक है कि गांव समाज का शौचालय है तो वो खुला होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी तक आपके कहने से पत्रकार महोदय मैं नहीं मान पाऊंगा। मैं आपको साक्ष्य दे सकता हूँ अभी का।
1 मिनट, क्योंकि हो सकता है उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा हो। हो सकता है उसमें मरम्मत का कार्य, आप देखे होंगे ईंट गिरी है, बालू गिरी है, मरम्मत का कार्य चल रहा है, इस वजह से बंद किया गया हो। वो हम उनसे पूछ लेंगे कि किस लिए बंद किया गया। उसमें मरम्मत का भी काम चल रहा है, क्योंकि कई टूटियाँ गड़बड़ है, लीकेज हो रहा है, तमाम टाइल्स टूटी हुई है, उसी का मरम्मत चल रहा है। आगे बताइए, एक आदमी एक प्रश्न करिएगा, बताएं। सर, जैसे कि आपने बताया कि शौचालय का 3 लाख रुपए निकाला गया। ये 1 सेकंड, ये आप मानिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय को आप एप्लीकेशन दे दीजिए, वो जो आदेश करेंगे वो पूर्व प्रधान के खिलाफ होगा कि नहीं होगा, इससे जो नाला निर्माण हुआ था उसमें त्रुटियां भी हैं कुछ, जो आपने अभी प्रेजेंट में नाला निर्माण मेरा 1 सेकंड, नाला निर्माण साक्ष्य संकलन मेरे पास मौजूद है जी। उस नाले निर्माण पर अभी हाल में ही जब बारिश हुई थी हमारा नाले का एस्टीमेट मैं आपको बता दूं कि 50 मीटर का है, और ग्राम प्रधान द्वारा उसे 75 मीटर बनाया गया है। आप जाकर मौके पर फीता लेके नाप लीजिए, अगर कम मिलता है तो उसका हर्जाना ग्राम प्रधान भुगतने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न करें। जो नाला टूटा हुआ है उसके बारे में क्या? इधर का नाला आप नाप लीजिए 50 मीटर, आपको फ्रेश नाला नहीं मिलेगा, तो ग्राम प्रधान पूरी जितना रिकवरी आएगी देने के लिए तैयार है। आगे बताएं, प्रश्न करें। आपके शासनकाल में बना है? मेरे शासनकाल में माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में स्वीकृति हुई थी और मैंने ही उसको बनाया था। 50 मीटर का नाला हमें गांव समाज में बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन मैं गांव के हित के लोगों को ध्यान देते हुए 25 मीटर एडवांस नाला मैं बनाया हूँ। कितनी लागत की? अब आप हमारे वीडियो सेक्रेटरी साहब से पूछ लीजिए, उनके पास एस्टीमेट एमबी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। आपको नहीं जानकारी है कितनी लागत? मुझे सब जानकारी है। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप पॉइंट वाइज पूछिए, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आराम से, बिना किसी की बात पूछ रहा हूँ कि कितने लागत का वो नाला है? 6 लाख का जी, 6 लाख का नाला बना है, 50 मीटर की स्वीकृति हुई है और 75 मीटर मौके पर नाला बनाया गया है। हम प्रधान चनैनी, महामंत्री प्रधान संघ करछना। रास्ता बनाने का कोई औचित्य नहीं है, अब हमारा देर है। सराफत का जो है 230 नंबर रकबा है, 230 नंबर में 1 बीघा 18 सराफत को चाहिए, जो कि इनकी भूमधरी है। 12 बीघा जमीन इसमें जो है बंजर है 230 में, और 230 में 1 बीघा जो है सराफत। तो सबसे पहले 1 बीघा 18 सराफत को दिया जाए, नाप रहे हैं कि इनका पूरा कर दें, उसके बाद बंजर और रास्ता नापा जाए। महोदय 12 बीघा में टंकी की बात आ रही है? उसमें टंकी भी है, 5 बीघा टंकी में, यानी बंजर में 5 बीघा में टंकी भी बनी। और जो बंजर में निर्माण हुआ है बंजर जमीन में, और नाला जो आपका नाला है उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप कानूनगो साहब हैं? हम अभी हाल में आए हैं जी, तो हम बहुत पहले की बात बता नहीं। कल तहसील दिवस में भी कुछ पड़ा है क्या एप्लीकेशन? हाँ पड़ा, उसकी बात। महोदय ग्रामीणों का कहना ये है कि आप उसकी क्या जाँच करवा सकते हैं? हाँ, हो रहा है। बंजर जमीन जितनी भी है वो पूरा कितना है, क्योंकि शायद जो है बगल में तालाब भी है, वो भी देखा जा रहा है। जी, इसी देखने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा। शराफत कह रहे हैं कि हमारी बीच जमीन से रास्ता निकाला जा रहा है। गलत बात है। हमको, हमारा कोई यह उद्देश्य नहीं है कि शराफत को डिस्टर्ब करें। शराफत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बड़े भाई। हमको गाँव सभा की जमीन से मतलब है, गाँव सभा की जमीन मिलेगी रास्ता बनेगा, नहीं मिलेगी नहीं बनेगा। अच्छा महोदय, जो पेड़ काटे गए हैं उसके विषय में क्या कोई जांच? मेरे आने से पहले कट चुका है। आप कब यहाँ पे पोस्टिंग लिए हैं? पेड़ कब कटे बताइए? 10 से 12 दिन पहले। ग्रामीणों का कहना है नहीं, वहाँ लकड़ी पाया गया है और ग्रामीण उसका बाइट भी दिए हैं। कोई सूचना तहसील स्तर पर नहीं, किसी ने नहीं, किसी सूचना कोई नहीं है दिया, किसी हमें जानकारी नहीं। सूचना सर तहसील दिवस पर दिया गया है पेड़ के बारे में, हमें नहीं मालूम है। हम आपको नहीं मालूम है? हमने एडीजी साहब को भी कल वहाँ से भी कंप्लेन देके आए हैं। पेड़ तो सर जमीन की सही नाप हो, किसी के ऊपर कोई दबाव न हो। भाई हमसे शराफत से कोई दुश्मनी है क्या? क्या शराफत की जमीन हम बेईमानी करके 10-5 लाटा ले लेते हैं, क्या मेरे घर चली जाएगी? रास्ता तो बंजर जमीन से ही होगी। नाप हमारा उद्देश्य सही नाप हो, परफेक्ट नाप हो, तो रास्ता कायम किया जाएगा। आपका परिचय से? हम शेष मेरा नाम है, मैं राजू सिंह।